बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लाहौर के NS को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम NA 118 के बारे में बात करेंगे। मलिक साहब, ज़रा बताइएगा NA 118 में कौन कौन से पैनल्स हैं, कौन कौन से उम्मीदवारान हैं? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, लाहौर कौमी असम्बली का हल्का 118 जिसको लाहौर 2 भी कहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं PTI के जो हमायत याफ्ता पैनल है मैं उसका बता देता हूँ। तो यहाँ पर मोहतरमा आलिया हमज़ा साहिबा कौमी असम्बली की उम्मीदवार हैं, और उसके नीचे जो सूबाई असम्बली के पैनल में तो PP 147 से मोहम्मद खान मदनी साहब हैं, जबकि PP 148 पर मोहतरमा सबा दीवान साहिबा हैं, और PP 149 में हाफिज़ ज़ीशान रशीद साहब हैं। जबकि इनके मद्दे मुकाबिल PMLN की तरफ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, जहाँ पर हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, जबकि नीचे सूबाई असम्बली में PP 147 पे भी हमज़ा शहबाज साहब, यानी कौमी असम्बली का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं हमज़ा शहबाज साहब NA 118 में, और PP 147 में सूबाई असम्बली का भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि PP 148 में मुजतबा शुजाउर रहमान साहब हैं, और PP 149 में अलीम खान साहब जो IPP के हैं, उनकी तरफ से वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जी, 149 के कुछ एरियाज इसमें हैं। मुबशिर साहब, बड़ा हल्का NA 118 के इलाकों के बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, 118 से सर इसमें एरिया शामिल हैं अंदरूनी लाहौर, लानस कॉलोनी, बदामी बाग, मिस्री शाह, लक्ष्मी चौक, ग्वाल मंडी, कोड़ेशा, शादबाग, स्वामी नगर, आमर रोड और भगतपुरा, ये इलाके 118 में शामिल हैं। जी, लाहौर के जो अंदरूनी इलाका है और जो दरवाजे हैं वो इस इलाके में शामिल हैं। मलिक साहब, इसके बारे में ज़रा हम आलिया हमज़ा साहिबा से बात करते हैं। वो पाबंद सलासल हैं, तो वो यहाँ से इलेक्शन लड़ी हैं। अब उनकी बेटी भी एक दो वो भी नज़र आ रही हैं डोर टू डोर कैंपेन करते हुए। इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि उनमें उनके जेल में होने से क्या उनकी कैंपेन मुतासर नहीं हो रही? देखिए, यहाँ पर मैं ये बात करूँगा अपने नादरीन से कि PTI ने यहाँ पर अपने वर्कर्स को टिकट दिया, और आलिया हमज़ा साहिबा जेल में है। तो अब टेस्ट है जो PTI की सोशल हैंडलर हैं, जो उनके एक्टिविस्ट हैं, सपोर्टर्स हैं, ये उनका टेस्ट है कि वो इस कैंपेन को कितने आसान तरीके से कंडक्ट करते हैं, और लोगों को घर घर जाकर अपने उम्मीदवारान के बारे में और उनके इंतखाबी निशानात के बारे में आगाह करते हैं। बिला शक व शुबा कि एक वैसे वो खातून है और दूसरा वो पाबंद सलासल हैं, जेल में है, तो थोड़ा सा सेटबैक तो है, लेकिन सेटबैक के साथ साथ लोगों में एक हमदर्दी भी है कि एक पार्टी के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, और फिर उस पार्टी को क्रेडिट भी लोग दे रहे हैं कि उन्होंने अपने वर्कर्स को कह लें कि मैदान में उतारा है, अपने वर्कर्स को टिकट दिए हैं, बजाय इसके कि वो कोई नामी अपने इलेक्टेबल्स, नामी ग्रामी, या कोई कह लें कि फर्स्ट ईयर के लोगों को, तो उन्होंने अपने वर्कर्स को मैदान में उतारा है। तो उनका कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस पे वो मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। ये मलिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि आलिया हमज़ा की जीतने के चांस जो उनके PP 147 मोहम्मद खान मदनी, सबा दीवान और हाफिज़ ज़ीशान साहब वो भी नहीं है, तो बेसिकली उनके जीतने के चांस सबा दीवान साहब और मोहम्मद खान मदनी पर हैं। जाहिर है जो जेल में नहीं है, जो आज़ाद है, तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो अब जेल वाला जो आदमी है वो तो लोगों के घरों में नहीं जा सकता, वो तो वहाँ जाके उनसे तो उसका तो ज़ाहिर है पैगाम ही जाना है। तो जो जिम्मेदारी है जो बाहर है उनके कंधों पे है, और उन्होंने ही उनका पैगाम आलिया हमज़ा साहिबा का भी और जो PTI की जो क़यादत है उसका पैगाम उन्होंने पहुँचाना है। तो मेहनत तो उन्हीं को ही करनी है कि ज़ाहिर है वो बाहर बैठे हैं, तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह मेहनत रंग ले आएगी। जी मुबशिर साहब, जो आपका फीडबैक था, जो आपने यहाँ पे सर्वे करवाया था, उसमें जो पॉपुलर वोट का सर्वे होता उसमें मुकाबला बड़ा सख्त था। PTI को और नून लीग को के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला था, और आपने जो अक्टूबर में कहा था कि जो नून लीग की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीट है वो 118 है।
آپ سے میرا کویشچن ہے کہ جو حمزہ شہباز شریف ہیں, ادھر علیم خان بھی ہیں, مجتبیٰ شجاع الرحمان بھی ہیں, تو ان کا بڑا مضبوط پینل ہے. جی سر, اس میں کوئی شک نہیں. ایک تو حمزہ شہباز ایکس چیف منسٹر بھی رہے ہیں پنجاب کے, پھر وہ پرائم منسٹر, ایک پرائم منسٹر کے بھتیجے ہیں, دوسرے کے بیٹے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے. تو ایک طرف آپ کہہ لیں کہ پوری مشینری ہے جو کامگاری اس حلقے میں, دوسری طرف عالیہ حمزہ پہلی دفعہ جنرل الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. اس سے پہلے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ بھی ہے. جی بالکل, یہ مسلم لیگ نواز کا گڑھ بھی ہے, گوال منڈی ان کا آبائی علاقہ ہے. تو عالیہ حمزہ پہلی دفعہ جنرل الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. اس سے پہلے وہ 2018 میں مخصوص سیٹ پہ ایم این اے منتخب ہوئی تھی. تو پاپولر ووٹ میں عالیہ حمزہ جو ہیں وہ اس حلقہ میں آگے ہیں. تو اگر ہم نون لیگ کا جو ووٹ ہے, ووٹ بینک کی بات کریں, جو ہمارا روایتی ووٹ ہے, تو اس میں نون لیگ جو ہے وہ ہمیں آگے نظر آتی ہے. جو ہماری رپورٹ ہے اس میں جو پاپولر ووٹ میں پی ٹی آئی کا جو پینل ہے وہ آگے ہے. جی, پاپولر ووٹ کے ساتھ کیونکہ روایتی ووٹ ملے گا تو پھر مجموعی ووٹ میں جو آگے ہوگا اس میں ظاہر ہے جو ایویلویشن رپورٹ ہے اس میں حمزہ صاحب مضبوط نظر آ رہے ہیں. اچھا ملک صاحب, آپ سے کویشچن یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا یہاں پہ پینل ہے وہ کیا الیکشن کیمپین کرے, ووٹنگ ڈے مینجمنٹ میں کیا پرفارمنس دے, اپنے والنٹیئرس کو کیسے موٹیویٹ کرے کہ وہ مقابلے کی پوزیشن میں آ سکیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ کم از کم الیکشن ڈے کو ہی فری اینڈ فیئر کر لیں, یہ جھرلو نہ پھرے اور جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایسے ٹیکٹس نہ استعمال کرے, تو پھر بھی آپ کو ایک اچھا مقابلہ نظر آئے گا. جہاں تک تعلق ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وہ امیدواران جو باہر بیٹھے ہیں اور ان کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, تو ان کے کندھوں پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ گھر گھر جا کر جو اس وقت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس کانسٹیچوئنسی کے کینڈیڈیٹس, امیدواران کا نام اور ان کے جو انتخابی نشان ہیں, اور انتخابی نشان کے لیے بھی خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ وہ جو بیلٹ پیپر کے اوپر انتخابی نشان ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں کہ بیلٹ پیپر پہ اس قسم کی پکچر ہوگی انتخابی نشان کی. تو اگر وہ اپنے ووٹرز کو یہ بات کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ پی ایم ایل این کا یعنی کہہ لیں کہ گڑھ کسی دور میں کہا جاتا تھا, تو ان کا ووٹ بینک یا ان کی سپورٹ اپنی جگہ پہ, لیکن جو پاپولر ووٹ ہے اس وقت پی ٹی آئی کا, اگر وہ 8 فروری کو الیکشن کے لیے بیلٹ پیپر پہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے اگر وہ پولنگ اسٹیشن تک جاتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا مقابلہ نظر آئے گا. جی ملک صاحب, جو پی ٹی آئی کا پاپولر ووٹ ہے وہ یوتھ میں ہے, خواتین میں ہے اور پڑھے لکھے لوگوں میں ہے, جبکہ جو نون لیگ کا پاپولر ووٹ ہے وہ کاروباری لوگ جو ہیں وہ ہے, مڈل ایج لوگوں کے ساتھ ہے, اور جو ٹریڈیشن لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے. اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیونکہ اس حلقے میں باہر سے ادھر سے بہت زیادہ مائیگریشن ہے, لوگ باہر سے بھی واپس آئیں گے, ڈیفینس سے آئیں گے, بحریہ ٹاؤن سے آئیں گے, گلبرگ یا پوش ایریا سے آئیں گے, وہ کتنا بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے اگر تحریک انصاف موٹیویٹ کرتی ہے ان کو؟ بالکل, یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہوگا کہ اگر وہ اپنے لوگوں کو جو اس علاقے کے ووٹرز ہیں وہ وہاں سے اگر کہہ لیں کہ رہائش پوش ایریاز میں لے گئے ہیں, تو وہ پولنگ ڈے پہ ان کو اس بات پہ کنونس کریں, موٹیویٹ کریں کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں. جو اپیل عمران خان صاحب کی چل رہی ہے تھرو سوشل میڈیا کہ آپ نے 8 فروری کو آنا ہے, باہر نکلنا ہے اور ووٹ کاسٹ کرنا ہے, اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر لامحالہ پاپولر ووٹ میں تو وہ بہت آگے ہیں اور ان کا پلڑا یقیناً بھاری ہوگا اور آپ کو ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. جی مبشر صاحب, آپ سے کویشچن ہے کہ اگر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا, آپ کا جو ایک انالیسس ہے؟ سر, اگر ٹرن آؤٹ جو عموماً 50 سے نیچے ہی رہا ہے ہمیشہ, جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں, اگر ٹرن آؤٹ 60% ہو جاتا ہے جو ہماری ریپبلک پالیسی کی رپورٹ میں بھی ہیں, تو اس کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو حمایت یافتہ پینل ہے اس کو ہوگا. دوسری بات جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو والنٹیئرس ٹیموں نے جا کے
चीज़ें चेकिंग या डाटा लिया है, उसमें ये भी है कि जितनी भी यूनियन काउंसिल है, हर यूनियन काउंसिल में लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और वो इन चीज़ों में अपडेटेड हैं कि इंतखाबी निशान क्या है, लोगों को वो मोटिवेट भी कर रहे हैं और वॉलंटियर्स जो पीटीआई की हैं टीमें वो अपना काम कर रही हैं। तो इसका जो टर्नआउट ज़्यादा होने का जो फ़ायदा होगा वो पॉपुलर वोट चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़्यादा है, इसलिए उनको इसका फ़ायदा होगा। जी मुबशिर साहब, आपने ये भी कहा था कि जो बिज़नेस कम्युनिटी में पीटीआई पीछे है, नून लीग आगे है, लेकिन आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो हम भी करते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जॉब पेशा हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें पीटीआई आगे। मलिक साहब, आपसे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आपने रिगिंग की बात की, 3 तरह की रिगिंग होती है इलेक्शन में पाकिस्तान में। प्री पोल रिगिंग है, बैलेट रिगिंग है और पोस्ट बैलेट रिगिंग है। अब जो प्री बैलेट रिगिंग है वो तो वो पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं है। बैलेट रिगिंग पाकिस्तान में नहीं हुई, तो अगर बैलेट रिगिंग नहीं होगी तो फिर जो आपका एनालिसिस उसमें तो फिर पीटीआई अच्छा परफॉर्म करेगी। देखिए, आप बैलेट रिगिंग को बिल्कुल नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। ये ठप्पे लगने वाली स्टोरियां तो आपने सुनी हुई हैं। तो यहाँ पर भी कि अब कह लें कि जो पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स होंगे उनकी जिम्मेदारी है कि वो बोगस वोट को आइडेंटिफाई करें। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके पोस्टल बैलेट भी इशू हो गए, लेकिन जाहिर है वो उनकी कितनी परसेंटेज होगी, वो उनकी कितनी तादाद होगी। तो जो बैलेट रिगिंग है आप उसको नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते कि वो उसके चांस नहीं है, चांसेस हैं। और जिम्मेदारी है जो जमात के एक्टिव नौजवान हैं कि वो सिर्फ वोट कास्ट ना करें, अपने वोट पर पहरा भी दें, अपने वोट की हिफाजत भी करें, तो यकीनन आपको अच्छा रिजल्ट्स नज़र आएंगे। क्या मलिक साहब बाकी हल्कों की तरह यहाँ भी रिसोर्सेज और वॉलंटियर्स का मुकाबला है? मैं इस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं देता कि जी रिसोर्सेज से या पैसे से वोट जो ख़रीदने वाली बात है वो बड़ी एक लिमिटेड सी बड़ी थोड़ी तादाद में ऐसा हो जाता है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। लेकिन बात है कि जज्बे की, बात है पैशन की, बात है वॉलंटियर्स की कि वो कितना निकलते हैं और कितना अपना ये जो कह लें कि जी उनके दिल में एक गम और गुस्सा है वो उसका इजहार करते हैं, और उसका इजहार करना है वोट कास्ट करके। अगर यहाँ पर 60% या 60% से परसेंटेज कास्टिंग की अबव जाएगी तो उसका लामाला फ़ायदा पीटीआई की हिमायत याफ्ता पैनल को होगा। जी मुबशिर साहब, आपके ख्याल में, आपके तजज़िये के मुताबिक कौन फेवरेट है? जो रिपब्लिक पॉलिसी की कंसोलिडेटेड एवेल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें जो PMLN का पैनल है वो इस हल्के में मजबूत नजर। लेकिन आपका तजज़िया क्या है? वो तो एक इदारे की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है ना कि उसमें ये मजबूत है नून लीग का पैनल। आपका क्या तजज़िया है? सर, पॉपुलर वोट में जो पीटीआई का पैनल है वो बेहतर पोजीशन में इस हल्के में नजर आता है, अगर वो सारा डलता है और ट्रेडिशनल के एक कंपैरिजन होगा। मलिक साहब, आपके ख्याल में क्या पोजीशन है, आपका क्या तजज़िया है? क्योंकि एक 4C है आपने करना। देखिए, मैं तो यहाँ पर जो वेव है, जो मारूजी हालात हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उन पे मैं नज़र रखे हुए हूँ। तो लोगों में इस वक्त एक गम और गुस्से की लहर है, और उस गम और गुस्से की लहर को मैं देख रहा हूँ कि जी 8 फरवरी को वो पोलिंग स्टेशन तक वोटर्स को लेके जाएगी। अगर वो आते हैं, कास्टिंग 60% से अबव चली जाती है, 60% प्लस जाने का मतलब ये है कि आपका जितना पॉपुलर वोट है वो सारा पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गया, तो उसका फायदा तो पीटीआई की हिमायत याफ्ता पैनल को ही होगा। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका और मुबशिर नदीम साहब आपका। ये हमारा एक तजज़िया था, ताकि अभी भी 10 दिन पड़े हैं तो इलेक्शन कैंपेन को पॉलिटिकल पार्टीज़ देख लें, अपने वॉलंटियर्स की कारकर्दगी को भी मॉनिटर कर लें और इलेक्शन डे मैनेजमेंट के ऊपर भी अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन कर लें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो उसको ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश होगी कि सियासत को लेके, हल्का जाति लेके जो हमारा कंसोलिडेटेड सर्वे उनकी रिपोर्ट्स के तजज़ियात आपकी खिदमत में पेश करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।